स्वागत है आपका पीएलए न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी। घोसी लोकसभा में चुनाव होने वाला है, जहां कई चरण के चुनाव हो चुके हैं। आज 7 मई है, तीसरे चरण का चुनाव कई जगहों पर चल रहा है। ऐसे में घोसी लोकसभा में 7वें व अंतिम चरण में यानी 1 जून को चुनाव होना है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 7 मई है और ये प्रक्रिया 14 मई तक चलनी है। वहीं ऐसे में जो कई प्रत्याशी हैं उन्होंने पर्चे खरीदना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक निर्दल प्रत्याशी मौजूद है। आप स्वयं अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेंद्र है, मेरे पिता का नाम बेचन। मैं इसी मऊ इलाके रणवीरपुर गांव का रहने वाला हूं और पेशे से मैं वकील हूं और मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा हूं और चुनाव लड़ने जा रहा हूं। रेलवे में ऑफिसर भी रह चुके हैं। रेल में मैं अफसर भी रह चुका हूं। तो क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है? एक वकील होने के नाते ये लगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो भारत का संविधान खतरे में है। जो SC ST OBC को जो आरक्षण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया वो भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इसलिए और विकास के लिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई 25 साल में काम नहीं हुआ। तो मैं स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करने के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव लड़ रहा हूं। तो भाजपा से आपको अगर लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा के राज में ऐसा अगर लगता है, तो क्यों नहीं आप विपक्ष के साथ गए, इंडिया गठबंधन या उस दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों नहीं? मैं एक रेलवे में एक रेलवे अफसर था और मैंने रेल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा मैंने किया है। पेशे से वकील हूँ। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं दे रही है, न तो देना चाहेगी। उनको लगेगा कि यदि अभी ये 3 साल पहले रेल से सेवानिवृत्त होके आए, इनको यदि टिकट हम दे देंगे तो उनके पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, विरोध हो जाएगा और उनकी अपनी मजबूरियां हैं। मैंने चाहा कि मुझे टिकट मिले लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े दलों ने जहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है, बड़े बड़े नाम हैं, राजीव राय हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं, बालकृष्ण चौहान जो पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, उनको बसपा ने उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे टिकेंगे आप इन बड़े लोगों के सामने? भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सब लोग एक समान होते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर हों या राजीव राय जी हों, बालकृष्ण चौहान हो या साधारण व्यक्ति राजेंद्र राम हो। कानून के सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इस देश का संविधान महान है। इस देश का जो दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम अथॉरिटी। तो आपने कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए आप चुनावी मैदान में हैं। एक अकेले के दम पे कैसे, मतलब सरकार आप बदलना चाहते हैं, तो एक अकेले के दम पे कैसे सरकार? सूर्य एक है, चांद एक है, पृथ्वी एक है, जोगी एक है, मोदी एक है। नेता जो होता है हमेशा अकेले आता है, उसके फॉलोअर जो हैं आते रहते हैं। तो आपने कहा योगी मोदी एक हैं, लेकिन योगी मोदी के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं और उनके प्रत्याशी हर लोकसभा में लड़ रहे हैं। जब वो बहुमत चाहिए होगी सरकार। जब वो राजनीति में आए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, तो इतने लोग नहीं थे। नेता हमेशा अकेले आता है और उसके विचारों को, कार्यों को देख करके उसके पीछे एक कारवां खड़ा हो जाता है। तो आपने कल्पनाथ राय के पद चिन्हों पर चलकर घोसी का विकास करने की बात कही। सारे नेता आते हैं और यही दावा करते हैं, खासकर घोसी लोकसभा में कल्पनाथ राय का नाम लेते हैं, कहते हैं दूसरा कल्पनाथ आ जाएगा और घोसी का कायाकल्प होगा। लेकिन मैं तो पहला, मेरा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैं अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जानता हूं कि जनता मुझे जरूर एक बार मौका देगी और मैं ही जीतूंगा और जीत कराऊंगा और घोसी लोकसभा के क्षेत्र का जो 25-30 साल से विकास नहीं हो रहा है उसका मैं विकास करूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने पर्चा आज खरीद लिया, नामांकन कब करने वाले हैं? नामांकन एक हिंदू धर्म में पैदा होने के नाते एक हमारे परिवार की परंपरा है कि पर्चा हमेशा शुभ मुहूर्त में दाखिल होता है। शुभ मुहूर्त लगता है कि 10 मई को शुक्रवार हो सकता है या 13 मई को सोमवार हो सकता है।
इन्हीं 2 दिनों में मैं अपना पर्चा दाखिल करूंगा। एक बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र राम जी, जो कि एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने आज पर्चा खरीद लिया है और बताया शुभ मुहूर्त देखते हुए शुभ मुहूर्त में वो पर्चा दाखिल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज 7 मई है और आज के दिन से घोसी लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी अब पर्चे खरीदेंगे और अपना पर्चा दाखिला करेंगे। 14 मई तक ये सिलसिला चलेगा, जिसके बाद पर्चों की जांच होगी और लोगों को चुनाव चिन्ह मिलेगा, जिसके बाद 1 जून को घोसी लोकसभा में चुनाव होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि आखिर घोसी के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किसके हाथ में जाएगी सत्ता की बागडोर। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें PLA न्यूज़। मैं हूं शादाब काज़मी। फिल वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।